हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम वन वन मैनी वन फंक्शन पे बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन वन फंक्शन भी हो, मैनी वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जेई मेंस में या एडवांस में कोई भी क्वेश्चन एक सिंगल कंसेप्ट पे तो आएगा नहीं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले कि वन वन मैनी वन और ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। तो अब जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बस वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन था कि कोई फंक्शन है आर टू एस में डिफाइंड है, अब आर और एस को सेट हुआ और एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स माइनस रूट थ्री कोस एक्स प्लस वन इज ऑन टू। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि फंक्शन को पहले क्या बोल चुका है वो ऑन टू फंक्शन। फिर अपने को बताना है कि सर ये एस क्या होगा। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज थी कि ऑन टू का कंसेप्ट क्या था, ठीक है। ऑन टू क्या होता है कि अगर रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है इक्विवेलेंट और दोनों इक्विवेलेंट होंगे तो क्या होगा आपके पास में ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो पहले बात करते हैं, अपने पास बोला है क्या इसने ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब डोमेन क्या दे रखा, सॉरी डोमेन दे रखा है आर, कोडोमेन क्या दे रखा है एस। जब हम कोडोमेन और इसकी रेंज वो दोनों क्या होनी चाहिए इक्विवेलेंट। अगले ने बोल रखा है कि फंक्शन कैसा है ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है तो एस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कैसा बोल रखा है ऑन टू फंक्शन बोल रखा है, डोमेन आर है गिवन नहीं है, एस गिवन नहीं है, रेंज का पता कर सकते हैं। और रेंज आपको पता है, ये रेंज का अपने मेथड पढ़ा था एक, शायद 5वें नंबर का है 6वें नंबर का है कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, बिलोंग्स टू माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट्स याद आया कि नहीं। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप देखना कि मैंने रेंज के बारे में 10 या 11 के लगभग मेथड बताए हैं। वहां पर एक मेथड बताया था कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स जैसा कुछ दिख रहा हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। चलो तो आपको दिख रहा है कि आपके पास में साइन एक्स माइनस रूट थ्री कोस एक्स दिख रहा है, ए साइन एक्स प्लस माइनस जो भी था बी कोस एक्स। अच्छा तो रेंज निकालो, रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या आएगी भी बोलो, माइनस का रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट सही है कि नहीं है। अच्छा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं क्या आ गया आपके पास में, माइनस का रूट के अंदर 1 प्लस 3 और यहां से बन गया आपके पास में रूट के अंदर 1 प्लस 3, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 कितना हो चुका आप बोलो स्टूडेंट्स 4, माइनस का रूट के अंदर 4 2 प्लस प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेंज क्या है आपके पास में -2 से 2, किसके आई है ध्यान देना, सिर्फ किसके आई है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स पर। अब आगे आपको पता है कि जैसे कांस्टेंट वगैरह ऐड हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो, रेंज की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करोगे तो आपके पास में क्या बन गया -2 प्लस 1 -1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो डियर स्टूडेंट्स अगले ने बोला है फंक्शन कैसा है ऑन टू है, तो रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए इक्विवेलेंट। रेंज आपके पास में कितनी आ गई -1 to 3। तो जैसे आपके पास में रेंज आई है -1 to 3, ये इक्विवेलेंट किसकी होगी कोडोमेन। अगले ने क्या बोल रखा है एस। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा ये था कि इंटरवल ऑफ एस क्या होगा, तो इंटरवल ऑफ एस क्या आ गया आपके पास में -1 to 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक अपने पास सिर्फ बेसिक कंसेप्ट में क्वेश्चन था, ऑन टू फंक्शन बोला, डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए थी इक्विवेलेंट। हमने सिर्फ रेंज निकालने की कोशिश की, अगर मुझे रेंज आती है इसका फंक्शन क्या बन चुका आपके पास में ऑन टू है, तो रेंज और कोडोमेन को इक्विवेलेंट किया, इंटरवल एस के आ गया -1 to 3 क्लोज इंटरवल में, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, मैंने बोला था सारे बेसिक कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई फंक्शन है डिफाइन क्या कर रखा है नेचुरल टू नेचुरल, और फंक्शन क्या बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब पूछा क्या देखो ऑप्शन में अगले ने क्या बोल रखा 1 1 भी बोल दिया, मैनी 1 भी बोल दिया और 1 2 भी बोल दिया, ठीक है। तो अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो,
डायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि नोट याद रखो, नोट अगर याद है तो नोट से आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो बात करते हैं अपन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड, अगर आपको ग्राफ आता है, हाँ तो हमें फंक्शन क्या दे रखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैंने बोला इसके दो मेथड सीखेंगे। पहला तो अगर बेसिक ग्राफ अगर आपको आता है तो आप क्या बता सकते हो आराम से, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको ग्राफ आता है, कैसे बनाते हैं आप इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। चलो देखो, तो मेथड फर्स्ट देखते हैं। मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, क्या बनाएंगे, ओनली ग्राफ, और ग्राफ से ही मैं क्या डिसाइड करूंगा कि फंक्शन वन वन है कि मैनी टू वन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखो, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का कि ए ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ पैराबोलिक शेप, डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, पैराबोला। ठीक है, फिर उसकी बात कर लेते हैं अपन डी, तो दिख रहा है आपको वन वन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब आपके पास में अपर डायरेक्शन में पैराबोला है। फिर हम बात करते हैं डी की, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। चलो रख दो, बी की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस का फोर, वैल्यू क्या होगी माइनस का थ्री। इसका मतलब डी क्या चल रहा है, लेस देन जीरो, इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं होगा, नो रूट। नो रूट मतलब आपके पास में एक्स एक्सिस के अबव बनेगा या बिलो बनेगा, तो आपको पता है कि काटेगा तो नहीं, और अगले ने वो रखा है ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ऊपर बनेगा। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं, ए का पता चल गया, डी का पता चल गया, वर्टेक्स का। वर्टेक्स का होता था माइनस का बी अपॉन टू ए और माइनस का डी अपॉन फोर ए। बोलो स्टूडेंट्स, सही है कि नहीं है। अच्छा, जैसे मुझे इसका पता है तो वर्टेक्स निकाल लो भाई, वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस का बी, माइनस का वन अपॉन टू इंटू वन टू, माइनस का डी, डी कितना आ रहा था अपने पास माइनस का थ्री, तो माइनस और माइनस प्लस का थ्री अपॉन फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो हम बात करते हैं, वर्टेक्स आ चुका, डी का पता चल चुका, ए का पता चल गया, अब वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि फोर्थ पॉइंट क्या होता था कि अंतःखंड बनेगा तो कौन सा बनेगा, मतलब जो ग्राफ बन रहा है वो वाई एक्स को कहां पर काटेगा। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट निकालने का मतलब क्या हो रहा था, एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, जीरो कहां रखोगे, फंक्शन के अंदर। जैसे रखूंगा तो आपके पास में बन गया वाई इज इक्वल टू वन, इसका मतलब आपके पास में पॉइंट क्या बन गया, एक्स तो जीरो और वाई की वैल्यू वन। अच्छा, तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो चुका, वाई इंटरसेप्ट का पता चल चुका, वी का पता चल चुका, डी का पता चल चुका, ए का पता चल चुका। अब इसी बेस पे मुझे क्या बनाना है, ग्राफ। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। हाँ तो स्टूडेंट देखो, ग्राफ बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ग्राफ बनाओ सबसे पहले किस पे ध्यान दो, वर्टेक्स पे, कि वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में स्थित है। बोलो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता, माइनस का वन बाई टू और प्लस का थ्री बाई फोर, तो माइनस का वन बाई टू और प्लस का थ्री बाई फोर। सपोज यहाँ पर कहीं आपके पास में वर्टेक्स, ठीक है, फिर अगले ने बोल रखा है कि रूट तो कोई है नहीं, मतलब एक्स एक्सिस को कोई काटेगा नहीं। फिर क्या बोल रहा था उसने कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा आपके पास में, कुछ ऐसा। और वो वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है अभी, वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 0,1 पे, तो ये पॉइंट हो गया 0,1 और ये पॉइंट अपने पास हो गया माइनस का 1/2 अप टू 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखो, अब आप सारी चीजें बता सकते हो कि फंक्शन कैसा चल रहा है। अगले ने बोला क्या था, देखो कहाँ डिफाइंड का है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिफाइंड का है। ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल, मतलब डोमेन क्या ले रहा है, सिर्फ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं अभी, 1 से, तो इसका मतलब आगे कहीं 1 होगा अभी इधर। सपोज यहाँ 1 है तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा लेना अभी, तो ये आपके पास में क्या बन गया, यहाँ कहीं 1 है अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा 1 है तो 1 पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, रख के देख लो, 1 + 1 + 1 कितना हो चुका, 3, तो यहाँ कहीं अपने पास 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा 1 to इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट में क्या कर रखा है, डिफाइंड कर रखा है। अगले ने क्या बोल रखा है कि 1 पे आपके पास में 3 आ रहा है, 3 से लेके ऊपर अपने पास जो भी ग्राफ था अंडरलाइन कर दो। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। अच्छा अब चेक करो,
कि नेचुरल टू नेचुरल में डिफाइंड था सिर्फ ग्राफ से। मैं ये सारी चीजें कहां से बताने वाला हूं, ग्राफ से। देखो 1 to इनफाइनाइट आप गए, ग्राफ क्या बन रहा है 3 to अप टू कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, जितनी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, जितनी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे वो कहां ग्राफ को कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे ही क्या कर रही है, कट कर रही है। इसका फंक्शन कैसा चल रहा है, 1-1 फंक्शन। इसका मतलब क्या चल रहा है, फंक्शन 1-1 है। तो पहला काम तो हो चुका कि फंक्शन कैसा था, 1-1 फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली चीज तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कौन कौन सा हो सकता है कि 1-1 1-1। इसका मतलब दो ऑप्शन पे जाने से पहले ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, ये दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अब क्या चेक करना है, ऑन टू है या ऑन टू नहीं है। अच्छा अभी ऑन टू की डेफिनेशन क्या पढ़ी अपन ने कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट। रेंज और कोडोमेन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है अगले ने कोडोमेन क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। रेंज क्या चल रही है, रेंज दिख रहा है ना भाई, 3 to इनफाइनाइट, 3 to इनफाइनाइट। 1 पे वैल्यू आ रही है तो 1 इंक्लूड है, 3 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कभी इंक्लूड करते ही नहीं है। बोलो क्या नेचुरल नंबर 3 to इनफाइनाइट होता है, नहीं। कितना आना चाहिए था, यहाँ से 1 से लेके इनफाइनाइट बोलता तो नेचुरल बनता ना आपके पास में। इसका मतलब रेंज तो इसका क्या हो चुका, सबसेट हो चुका। रेंज क्या हो चुका, कोडोमेन का एक सबसेट कि 1 to इनफाइनाइट में कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, 3 to इनफाइनाइट। इसका मतलब फंक्शन कैसा चल रहा है, ऑन टू तो नहीं है। मतलब फंक्शन कैसा नहीं है, नॉट ऑन टू। क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्विवेलेंट होते तब मैं क्या बोलता, फंक्शन ऑन टू। अदरवाइज आपको दिख रहा है कि 1 to इनफाइनाइट में 3 to इनफाइनाइट भी आता है। तो मतलब रेंज इसका क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। और रेंज इसका सबसेट है तो फंक्शन कैसा चल रहा है आपके पास में, नॉट ऑन टू। मतलब क्या बोलोगे, इनटू फंक्शन। अगर ऑप्शन में इनटू गिवन होता तो मैं इसको क्या बोलता, इनटू फंक्शन। मतलब ऑन टू तो नहीं है। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। 1-1 का पता चल गया, ऑन टू फंक्शन का पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने बात की कि आपके पास में अगर बेसिक चीज पता हो, ग्राफ बनाना आता हो, तो मैंने बोला था कि आप बहुत सारी चीजों को आराम से सोल्व कर सकते हो, पहला काम। अच्छा अब मेथड 2 भी हो सकता है। मेथड 2 क्या बोलता है, देखो मेथड 2 आप सिर्फ क्या बता सकते हो, इसमें किसके बारे में बात कर सकते हो, सिर्फ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, किसमें, अपने इंटरवल में। देखो तो यहां सोल्व करते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 में फंक्शन क्या दे रखा था, अभी मैंने बोला था कि जो भी आपके पास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अभी समझ में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा समझ में कब आएगा, जब आप अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लोगे तब। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ता है। चलो तो कर दो भाई, एफ डैश एक्स था कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का 1। इंटरवल अगले ने क्या बोल रखा है, डोमेन। डोमेन क्या दे रखा है, 1 to इनफाइनाइट। 1 to इनफाइनाइट में जो भी वैल्यू रखोगे, एफ डैश एक्स हमेशा क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कि आपने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, 2x प्लस 1 आया, x की जगह आपने 1 से लेके इनफाइनाइट में जितने भी पॉजिटिव नंबर थे रखे, रखने पे आपके पास में एफ डैश एक्स हमेशा कैसा बनेगा, ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कैसा हो गया, एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब फंक्शन क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो नोट नंबर 5 जो लिखा था अपन ने कि फंक्शन कैसा होगा, 1-1 फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यही चीज चेक करने के लिए अपने पास ऑन टू पे गई। ऑन टू में बात क्या करते हैं अभी, 1-1 फंक्शन का पता चल गया, रेंज और कोडोमेन देखना था। आपको पता है कि यहां जब भी रखोगे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी भाई, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या निकली 3। इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आ गया 3 to इनफाइनाइट। इसका मतलब आपके पास में मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि एफ मिनिमम क्या पॉसिबल है, एफ मिनिमम यही रख के देख लो ना कि डोमेन क्या था, डोमेन तो 1 to इनफाइनाइट था, तो एफ मिनिमम कितना हो गया अभी आपके पास में, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करो तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3। तो एफ मिनिमम भी है, एफ मैक्सिमम कितना है अभी, एफ मैक्सिमम इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपके पास में, इनफाइनाइट। तो रेंज क्या हो चुकी है आपके पास में 3 to इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो रेंज के बारे में पता चल गया। कोडोमेन अगले ने क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। अच्छा तो ये तो इसका क्या हो चुका, अगेन सबसेट। जैसे सबसेट हो चुका क्या बोल दोगे आप, इनटू फंक्शन है।
तो इसका मतलब मेथड नंबर 2 भी क्या कह रहा है कि 1 1 फंक्शन है बट नॉट ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हो सारे क्या थे, बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन अगर आपको ये लग रहा हो कि टफ है, टफ नहीं है, आप पहले उस पर क्या ध्यान रखो कि जो भी क्वेश्चन दिया था इजी वे में उसको 2 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि सर ये फंक्शन कैसा है। फंक्शन के बारे में अगर एनालिसिस कर लिया आपने तो आप आराम से एलिमिनेशन से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोला ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कैलकुलस सीखनी है तो बेसिक पार्ट क्या है, ग्राफ। अगर ग्राफ आपको आता है तो मतलब फंक्शन क्या, रिलेशन क्या, ठीक है, सेट थ्योरी क्या, इसके अलावा अपने पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एओडी, ये सारी चीजें क्या रहने वाली, इजी रहने वाली। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं। चलो 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, थर्ड क्वेश्चन है द फंक्शन, डोमेन दिया, कोडोमेन दिया, डिफाइंड क्या कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ। ठीक है,